हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हम सभी क्लास 12 के बारे में जहाँ तक बात किए थे वह था मैग्नेटिज्म का चैप्टर फर्स्ट। चुंबकत्व में मात्र 2 चैप्टर है 12th बेसिस पर पढ़ने के लिए, जिसमें हमने एक चैप्टर के बारे में बतला दिया था। अब उस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि कुछ वीडियो छूट गया है, कुछ टॉपिक छूट गया है उससे रिलेटेड, तो उन सभी टॉपिक को मैं चैप्टर 2 में क्लियर करूँगा। आप सभी हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग चुंबकत्व के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर 2 में पढ़ने के लिए जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है पदार्थ के चुंबकीय गुण और पार्थिव चुंबकत्व, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के चुंबकीय गुण क्या होते हैं, पार्थिव चुंबकत्व क्या होता है, और तब हम लोग समझेंगे चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो पदार्थ के चुंबकीय गुण का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ में आखिर चुंबकीय गुण होता है कि नहीं और कितना होता है, और वे कौन से पदार्थ हैं। इसमें आपको आ जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बोला जा रहा है कि हर वर्ष इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बतलाऊंगा कि वे कौन से पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, कौन से पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे और कौन से पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो उन सभी पदार्थों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके अलावा पार्थिव चुंबकत्व मतलब कि पृथ्वी से रिलेटेड जो मैग्नेटिज्म का जो थ्योरी है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने अनुसार व्याख्या किया है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं, उसके चुंबकत्व के बारे में ढेर सारी चीज़ों को खोज करके हम लोगों के सामने रखा है। तो उन सभी चीज़ों को भी मैं बतलाऊंगा आपको कि पार्थिव चुंबकत्व होता है क्या, कैसे ये काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि मैं किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया, तो उसका एक किनारा पृथ्वी के उत्तर दिशा में और दूसरा किनारा पृथ्वी के दक्षिण दिशा में जाता है। ऐसा क्यों होता है, उन सभी रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो चुंबकीय का मतलब क्या हो गया कि चुंबक से रिलेटेड बात करेंगे, मैग्नेट से रिलेटेड बात करेंगे, और प्रेरण का मतलब क्या है, सीधा सीधी आप समझिए प्रभाव, इफेक्ट। कैसा प्रभाव, जैसे मान लिया जाए कि मैं आपको बोलूं कि प्रेरण एक वह शब्द है, वैसा शब्द है जिससे हमें यह पता चलता है कि बिना कांटेक्ट में गए हुए, बिना संपर्क में गए हुए प्रभाव को, अपने प्रभाव को किसी दूसरे वस्तु में, किसी दूसरे पदार्थ में दे देना, उसी को हम प्रेरण कहते हैं। फिजिक्स में प्रेरण वर्ड जहाँ पर भी आया वहाँ पर आपके माइंड में यह बात सेट हो जाना चाहिए कि प्रेरण का मतलब क्या है। कि जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक गिलास पानी है, आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, मेरे पास एक गिलास पानी है। मैं एक व्यक्ति हूँ ए, मेरे बगल में एक व्यक्ति है बी, इसके पास गिलास में पानी नहीं है। अब मैं इसके गिलास में यदि पानी देना चाहूँ तो मैं इसके कांटेक्ट में जाऊँगा, इसके संपर्क में जाऊँगा। अगर मैं बिना संपर्क में गए पानी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इससे विदाउट टच किए हुए, तब यह घटना कहलाएगी प्रेरण। जैसे मान लिया जाए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक वायर है, इसमें विद्युत धारा आई जा रहा है, एक बगल पे वायर है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे प्रभाव के कारण, मतलब इस वायर के कारण, इस वायर में भी अगर करंट का फ्लो होने लगा, बहने लगा, धारा जाने लगा, इलेक्ट्रिक करंट जाने लगा, तो समझिए कि यह घटना जो
प्रेरण का मतलब प्रभाव लिखा, इसका मतलब हुआ इस तार के प्रभाव के कारण दूसरे तार में करंट सप्लाई होने लगा, करंट जाने लगा, तो इसको हम कहेंगे प्रेरण। तो यहाँ पर हमको क्या जानना है, चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक लोहा का टुकड़ा है, इस लोहा के टुकड़ा में चुंबक का गुण नहीं है पहले से, लेकिन बगल में यदि कोई चुंबक रखा या कोई चुंबकीय शक्ति रखा और इसके प्रभाव से इसमें भी चुंबक का गुण आ गया, कहने का मतलब कि यह भी किसी दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी चुंबक का गुण आया, लेकिन चुंबक का गुण कैसे आया, तो बगल में कोई चुंबकीय शक्ति था उसके कारण आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह चुंबकीय शक्ति इस पर अपना कुछ न कुछ प्रभाव डाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेरण। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि आप दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है, दूसरा स्टूडेंट कमज़ोर है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके प्रभाव से प्रभावित होकर दूसरा स्टूडेंट भी पढ़ने में कुछ ठीक हो गया या पूरा ठीक हो गया, तो समझिए कि पहला स्टूडेंट का प्रभाव दूसरे स्टूडेंट में गया, विदाउट कॉन्टेक्ट गया, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन का इंडक्शन हुआ, शिक्षा का प्रेरण हुआ, प्रेरित होकर व प्रभावित होकर पढ़ने लगा। तो ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय प्रेरण होता है। यहाँ पर आप फिगर को समझिए, ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है, बी है या ए है। अगर मान लिया जाए कि कोई पदार्थ है, कोई चुंबकीय पदार्थ है, इसमें पहले से कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, पहले से इसमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण को हमने समझाया था चैप्टर फर्स्ट में कि क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब वेक्टर m बराबर p क्रॉस 2l होता है, यानी ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। किसी भी मैग्नेट में यह पॉसिबल है, यह अगर नहीं होगा तो समझिए वो मैग्नेट नहीं है। तो इसमें पहले से देखिए आप डायरेक्शन देखिए, एरो का साइन, कोई एरो का साइन इस डायरेक्शन में, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई उधर है, जिधर भी इधर। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फिक्स डायरेक्शन जब नहीं होगा इसके अंदर में, चुंबकीय पदार्थ के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, जो कण हैं उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसमें कभी भी आघूर्ण प्रेरित नहीं होगा। कहने का मतलब कि जैसे मैं जानता हूँ किसी चुंबक के बारे में, जैसे मान लिया कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, कोई चुंबक है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है। तो चुंबक का गुण आने पर उसमें फील्ड आएगा, और जब फील्ड आएगा तो उसमें एक डायरेक्शन होगा। मैग्नेट के अंदर में भी साउथ से किधर जाता है, नॉर्थ की ओर। जो सूक्ष्म परमाणु होते हैं चुंबक के अंदर में, उन्हें हम डोमेन के नाम से जानते हैं। आगे मैं बतलाऊंगा इसके बारे में कि डोमेन क्या होता है। तो आप यहाँ पर वही समझिए चीज कि जिधर व तिधर जो डायरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स का, यदि यहाँ पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, परंतु यहाँ पर यदि कोई बगल में चुंबकीय पदार्थ है और इसका डायरेक्शन एक फिक्स हो जाता है, फिक्स डायरेक्शन में जाता है, यानी कि इसमें कहने का मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह चुंबक के गुण को ले लिया। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण सदिश हो गया, इसमें एक डायरेक्शन, इसलिए हम बोल रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण सदिश। इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है प्रेजेंट हो गया, इसमें आ गया चुंबकीय आघूर्ण सदिश। इस क्यों आया, क्योंकि बगल में कोई भी चुंबकीय पदार्थ था, कोई भी चुंबक था, कहने का मतलब कोई भी चुंबक था, कोई चुंबकीय पावर था, जिसके कारण अपने प्रभाव से इसको प्रभावित करके इसमें चुंबक के गुण को ला दिया, मतलब कि चुंबकीय आघूर्ण सदिश इसमें मौजूद हो गया। तब इस घटना को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। यदि आपको लिखना होगा कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी चुंबकीय पदार्थ में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण यदि उस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण सदिश प्रेरित हो जाते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात उस पदार्थ में चुंबक गुण आ जाते हैं, तब उस घटना को हम लोग चुंबकीय प्रेरण करते हैं। तो
इस प्रकार से आपका चुंबकीय प्रेरण क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चुंबकन वगैरह की बात करेंगे। आप लोग बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं चैप्टर 2 को बहुत ही जल्द समाप्त करने वाला हूँ। आपको 5, 6, 7 वीडियो में इस चैप्टर को मैं क्लोज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।